मध्य प्रदेश में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की काम बंद हड़ताल चल रही है, जिसका खामियाजा आम जनता तो भुगत ही रही है, साथ ही वो नौजवान भी बुरी तरह परेशान हैं जो अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने 17 साल बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती निकाली है, जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी है 10 अगस्त। अब मुसीबत ये है कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को फॉर्म के साथ आय, जाति, मूल निवासी और ईडब्ल्यूएस जैसे सर्टिफिकेट भी लगाना है, ये अनिवार्य है। लेकिन हड़ताल के कारण सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। कई युवाओं ने पहले ही अप्लाई कर दिया था और जब फॉर्म भरने की डेट नज़दीक आई और प्रमाण पत्र मिलने की तारीख आई, ऐसे में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल शुरू हो गई। ऐसे में हजारों उम्मीदवार अब हो रहे हैं बेहद परेशान। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और 10 अगस्त को रविवार की छुट्टी है। अब उम्मीदवारों के पास बचा सिर्फ शुक्रवार का दिन यानी 8 अगस्त। लेकिन सूबे के साहिबान काम पर जा ही नहीं रहे हैं। अब अगर प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तो उम्मीदवार आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वो आयोग से तारीख बढ़ाने की मांग के साथ सरकार से हड़ताल के बीच कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था करने की गुजारिश कर रहे हैं, ताकि उनकी मेहनत बर्बाद होने से बचाए। अब जरा आपको एमपीपीएससी एफएसओ भर्ती 2025 में पदों की जानकारी देते हैं। तो एमपीपीएससी एफएसओ 2025 भर्ती में कुल पद हैं 67, जिसमें 14 पद हैं अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड, 8 अनुसूचित जाति यानी एससी, 17 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, 23 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और 5 पद हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए। इन कैटेगरीज के लिए रिजर्व हैं। इन्हीं कैटेगरीज में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला, पूर्व सैनिक और दिव्यांगों के पद भी शामिल हैं, यानी 53 पद अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व हैं और इन्हें ही आवेदन के साथ मूल निवासी, आय, जाति, ईडब्ल्यूएस वगैरह प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। इन कैटेगरी के हजारों आवेदक फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए परीक्षा में शामिल होने की तैयारी महीनों से कर रहे हैं, लेकिन तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल के कारण उन्हें अब अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। एफएसओ परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं का कहना है कि तहसीलदारों की हड़ताल से उनके प्रमाण पत्र अटक गए हैं। राजस्व के जो काम आम लोगों के अटके हैं वो काम अगर 10 दिन बाद भी हो जाएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उम्मीदवारों का काम अटक गया तो ये मानिए कि उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो इस स्थिति में एमपीपीएससी को गंभीरता से विचार करनी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर आवेदन की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। इधर सरकार से भी युवा मांग कर रहे हैं कि हड़ताल की स्थिति कंट्रोल करना सरकार के हाथ में है। वो तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को कह सकती है शर्तों के साथ। बहुत सारे रास्ते हैं सरकार के पास कि आप हड़ताल खत्म कीजिए और काम अपना शुरू कीजिए। तो ये मांग भी उठ रही है। युवा कह रहे हैं कि सरकार हमारी सुन लीजिए, हमारी पूरी मेहनत बेकार होने से बचा लीजिए, कुछ वैकल्पिक रास्ता निकालिए। और आयोग को तो तारीख बढ़ानी ही चाहिए, ऐसा युवाओं का कहना है, उनकी मांग है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है कि क्या एमपीपीएससी को एफएसओ भर्ती 2025 के लिए आवेदन की डेट बढ़ानी चाहिए? तो आपके पास हैं 2 विकल्प। पहला है हाँ, हजारों उम्मीदवारों के भविष्य का सवाल है, इसलिए तारीख बढ़ानी चाहिए। दूसरा विकल्प है नहीं, अब तक फॉर्म क्यों नहीं भरा, उम्मीदवार अब तक क्यों बैठे हुए थे। तो ये सवाल है हमारा और इसका जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर जाकर दे सकते हैं। और एक दिन पहले हमने आपको मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षा घोटालों की सीबीआई जांच से जुड़ी खबर दिखाई थी और सवाल ये पूछा था जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सवाल था, क्या मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए? क्या इससे भर्ती परीक्षाओं में घोटाले रोकने में मदद मिलेगी? तो इस सवाल के जवाब में 89% लोगों ने कहा हाँ, 8% लोग बोले नहीं और 3% लोगों का जवाब रहा कह नहीं सकते। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।